हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल एंड शुभ प्रभात। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग मज़े में मस्त हो और नया जोश के साथ आज के दिन की शुरुआत किए हो। आज है गणेश चतुर्थी। यस, नया जोश के साथ, नया मूड के साथ आप सब लोग रेडी हो इस पावन दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं भी एकदम रेडी हो चुकी हूँ आज का दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, नया तरीके से, नया मूड के साथ और इको फ्रेंडली वे। यस, मेरे जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो है इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली एंड हैप्पी फ्रेंडली। अब मेरी थॉट है, मेरे सोच है कि मेरे इस सेलिब्रेशन से, मेरे इस एक्टिविटी से, मेरी कोई भी काम से इस इकोलॉजी में, इस मदर अर्थ को या इस धरती को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इको फ्रेंडली सुनते ही हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत भारी भरकम वर्ड्स। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल थॉट है कि इकोलॉजी के ऊपर, धरती के अंदर में और भी बहुत सारे जीव जंतु है, उसकी ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी व रिस्पॉन्सिबल होना। हमारी गणेश जी की मूर्ति, सो गणेश जी की मूर्ति अलग अलग साइज में, शेप में और बहुत सुंदर अट्रैक्टिव तरीके से मिलता है, जो हमें मोहित करता है। हमें लगता है ये मूर्ति लिया जाए, ये मूर्ति लिया जाए, और बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मोहक होते हैं। लेकिन आप जानते हो ये सारी मूर्तियाँ जो है बहुत हार्मफुल होता है हमारे इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए। कैसे? क्योंकि कुछ कुछ जो मूर्तियाँ हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है और नान जाने कितने केमिकल से बनाया जाता है। उसके ऊपर इनको हार्श केमिकल वाला जो कलर है उससे पेंट किया जाता है। जब ये मूर्ति विसर्जित होते हैं तो विसर्जन के बाद ये मूर्ति पानी में डिज़ोल्व होती है। कुछ कुछ मूर्तियाँ तो पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होते, काफ़ी साल तक रहती है। तो ये जो केमिकल्स है पानी को प्रदूषित करते, इसलिए मैं ये सारी मूर्ति खरीदने वाली नहीं हूँ। सो मेरे पास क्या चॉइस है? मेरे पास चॉइस है ये कुछ मेटल की मूर्तियाँ हैं, जो पहले के ज़माने के लोग भी मेटल की मूर्तियाँ यूज़ करते थे। उसमें से आप कांसा, पीतल और सिल्वर की मूर्ति जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी मूर्तियाँ जो है आप विसर्जन करने का ज़रूरत नहीं है, आप सालों साल घर पे रख सकते हो और सालों साल यूज़ कर सकते हो। बस ये इतना मोहक और इतना प्यारे नहीं होंगे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आ जाऊंगा। सुबह से धूप छाव की खेल चल रहा है, कभी धूप है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश। और हम लोग रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। ये है मेरे सिल्वर की मूर्ति, इसमें गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। मैं इसको रूप परी से अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद, धोने के बाद मेरे मूर्ति एकदम नए, चकाचक और सुंदर दिख रहा है। सेकंड है डेकोरेशन, घर को सजाना। मैंने अपने घर को इको फ्रेंडली वे में सजाई है। मेरे जो भगवान की जो स्थान है, मंदिर है, बहुत छोटा है। सो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर की जो छोटे छोटे जो बत्ती है उससे मैंने सजाई है, और साथ में मैंने ये फ्लावर की जो माला है इससे सजाई, और भगवान जी की मूर्ति और फोटोज़ रख दिए है। ये है मेरा फाइनल, बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप सो। मेरी बेबी बहुत छोटी है इसलिए ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। बाहर में भी मैंने इतना गेंदे का फूल से सजाई है, सो दिखने में थोड़ा डिसेंट लग रहा है और सिंपल। यहाँ से घर के बाहर जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ पे भी गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। उसको साफ सफाई करके मैंने गेंदे का एक माला चढ़ा दिया है। और दरवाजे के बाहर मुझे दिया रखना बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने दिया लगाई है और दिया के साथ साथ कुछ फ्लावर से सजाई है, और यहाँ पे रख दूँगी सुंदर अगरबत्ती। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है।
गं गणपताय नमो, ओम 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 गं गणपताय नमो, गणपताय नमो नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसाद भी हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं घूमने। पेंसिल रखने का बीच में पॉइंट। इधर ही आते थे ना पहले वैसे अभी दिया तो आप पूजा पाठ करके हम निकल पड़े हैं गणपति दर्शन के लिए। मिक्स है। तो ये मोदक है, फर्स्ट है अपना नॉर्मल खोबरे का,
एक है तिल का, एक आते हैं अपना तीखा वाला मोदक, इसको हम लोग एरोप्लेन दिया है नाम। अच्छा, ये अप्पम है और ये दाल बड़ा तीखा, तो सब मिक्स है। ले लो नानी दे रही है ना। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी है समय 4 बज गया है और चतुर्थी की सेकेंड दिन है। आप लोगों का पूजा पाठ, आप लोगों का सेलिब्रेशन कैसा गया? आई होप बहुत अच्छा गया होगा। अभी है विसर्जन के टाइम, क्योंकि मैं 1.5 दिन की पूजा करती हूँ। 1.5 दिन के ही मेरे लिए इनाफ है। घर पे छोटी बेबी है तो थोड़ा बहुत मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जो लोगों को होता है मेंटेन करना, वो लोग 10 दिन तक रखते हैं। अदरवाइज मोस्टली लोग 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन बापा जी को घर पे रखते और फिर विसर्जन करते। मेरा विसर्जन बहुत सिंपल है। तो चलिए विसर्जन किस तरह से करती हूँ वो बताती हूँ। ये है मेरे गणेश जी की मूर्ति और ये है लक्ष्मी जी की मूर्ति। इस तरह के बड़े कंटेनर ले लिया है। अब इस कंटेनर में मैं गणेश जी की मूर्ति डाल दूंगी। मैंने गणेश जी की मूर्ति रख लिया है। गंगा जल मिश्रित पानी है, भगवान जी की सिर पे रख दूंगी। विसर्जन के बाद जो पानी बचा है, इसको, ये सारी चीज़ों को मैं, ये जो पॉट है मेरा फ्लावरिंग पॉट, उसमें डाल दूंगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा।